राधे राधे, राधे बाबा की राधे राधे सबको। आज हम एक चर्चा आ रही है राधा रानी कृपा से कि ये बताओ कि जब महाभारत हुई तो उसमें कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश किया। तो गीता का उपदेश तो किया, पर गीता का उपदेश में क्या बताया तो सभी को पता है कि उन्होंने ज्ञान के बारे में बताया, इसके बारे में बताया कि मैं कौन हूँ, मुझको करो। तो अब हमारा प्रश्न ये है, उसका उत्तर दे रहे हैं आपको, कि उन्होंने कौन से अपने स्वरूप के बारे में बताया या किस कृष्ण के बारे में बताया। उन्होंने किसके लिए कहा कि तुम मुझे जानो। उन्होंने क्या कहा, तुम मुझे जानो, कृष्ण जानो। उन्होंने जब गीता को उपदेश किया तो उन्होंने क्या कहा कि मेरे शरणागत हो जाओ। तो किसके शरणागत हो जाओ? कहें तो वो तो कुंती ये थे सब रहे, तो इससे पहले क्या वो कृष्ण को पुकारते नहीं थे? कृष्ण ने बचाते नहीं थे, है ना। जब युद्ध हुआ, लाक्षागृह से बचाया, भांस बिराए बचाया, बहुत सारी चीज़ें थी। तो जब क्या कृष्ण को इन्हें याद नहीं किया? खूब याद किया। किसको याद किया? कृष्ण ने को याद किया। नया इसमें क्या है? किसको याद किया? उन्हीं को जो कन्हैया जी हैं। हाँ, उनके बुआ के लड़के जरूर हो रहा है, लेकिन है तो वही कृष्ण। मान लो अभी हमारा कोई, मान लो कोई हो, तुम्हारा कोई संबंधी हो, अब वो अगर प्रधानमंत्री हो, अब वो तुम कहोगे मेरा संबंधी है, तो एक साथ में ये भी याद करोगे प्रधानमंत्री है, एक साथ में ये भी याद करोगे वो मेरा संबंधी है। याद तो दोनों चीज़ करोगे। तो उनने जब कृष्ण को याद किया होगा तो ये थोड़ी ना सोचा होगा कि नहीं वो मेरे संबंधी है। ये भी सोचा होगा क्या कि ये कृष्ण नहीं, कृष्ण वो ही हैं जिन्होंने कंस को मारा, जिन्होंने ये किया। वो तो कहानी बहुत जल्दी फैलती है, किसको नहीं पता। जब लड़ाई ये हुई तो दुर्योधन ने पता, किसको नहीं पता कि उन्होंने क्या किया, गोपियों के साथ राष्ट्र किया, ये किया, वो तो सभी को पता चल गया था। तो क्या अर्जुन को पता नहीं था? जैसे अभी कहें तो यहाँ जब बात फैलती, कोई बाबा बन जाता, कोई चमत्कार करता था, उसकी तुरंत बात फैल जाती है। तो क्या उस समय बात नहीं फैली होगी? तो उन्हें कुछ पता था कि ये तो वही है कृष्ण, ये कृष्ण नहीं, ये भगवान मन में आया भी होगा। तो जब वो कृष्ण को मानते थे, जानते थे, तो फिर क्यों कहा कि मुझे जानो, मुझे जानो? वो तो पहले से जानते थे, क्योंकि उनको अर्जुन को हुआ नहीं था। अर्जुन को तो नर नारायण थे, वो हो गया था दिखाने के लिए, लीला करने के लिए, हम लोगों को उपदेश करने के लिए। अर्जुन को उस रूप में अर्जुन को मोह हो गया कि ये लोग मरेंगे और फिर ये होगा, जब ये मरेंगे तो फिर हम मरेंगे, तो हमें पाप लगेगा, ये लगेगा। यानी कि वो अपने को जड़ मान बैठे। क्या मान बैठे? जड़, जैसे हम मानते हैं। पूरी गीता समझ लो। आज अर्जुन अपने को जड़ मान बैठे, अपने को बिल्कुल पक्का। और जड़ मान के जैसे हम लोग करते, हाय ये मरेगा तो हमें ये पाप लगेगा, ये करेगा, हम भी तो कहते हैं हाय हम ये हम वो, ऐसे अर्जुन कर रहे थे। तब उन्होंने गीता को उपदेश दिया, जबकि वो तो सामने ही थे। जैसे तुम्हारे सामने कोई भगवान ही आ जाए, फिर भी वो तो उपदेश करें। तो फिर उनको क्या बता रहे थे कि हम कौन हैं? तो उनको बताया ना बाद में। फिर क्या बताया अपने स्वरूप के बारे में? फिर उन्होंने बताया कि मैं कौन हूँ, देख। उन्होंने कि तुम कौन हो? हम तो जानते तुम ये हो। कि नहीं, तू नहीं जानता है। उन्होंने कहा अच्छा, तो फिर बताओ तुम कौन हो। तो उन्होंने बताया कि यही हमने उपदेश जब सृष्टि के आरंभ में सूरज को दिया था। उन्होंने सूरज दिया था, तुम तो अभी पैदा हुए, तब सूरज कहाँ से दिया? तब उन्होंने कही बहुत जन्मना, यानी हमारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तेरी भी बहुत से जन्म हो गए, पर तुझे याद नहीं, मुझे याद है। तुझे याद नहीं, तू भूल गया। क्यों? क्योंकि वो शरीर मान रहा ना, इसलिए भूल गया। वो जड़ मानता। जो लोग जड़ मानते हैं
उन्हें अपने याद है क्या ये हम कौन है, हमारा स्वरूप क्या है? उन्हें याद है हम हैं कौन? उन्हें ये याद है ये मेरा शरीर, हम इनके पुत्र हैं, ये यही है, ये मर के चले जाएंगे, ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, यही जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। ऐसे वो कर रहा था एक्टिंग, जैसे तुम एक्टिंग करते हो, हमारे हमारे हम मरेंगे, हम ये होगा वो होगा, वो भी ऐसी एक्टिंग करे जा रहा खूब धड़ धड़ चीख रहा, हम नहीं मारेंगे, हम नहीं करेंगे, हम सब कुछ छोड़ देंगे, फिर ये नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। अजीब बात है भाई, मत करो युद्ध। तब उन्होंने कहा कि भाई देख मैं कौन हूँ और तू कौन है। तब उनने अपने स्वरूप को बताया। कृष्ण को तो जानते थे वो, कृष्ण को नहीं बताया जो वो हैं। तब उन्होंने बताया कि देख इंद्रियों में मन मैं हूँ, जो तेरे हृदय में बात कर रहा ना, जो तेरे हृदय में बात कर रहा है, मन के ये बॉडी के विपरीत, वो भी मैं हूँ। कहा ना, तेरे कण कण में बात करते वो हृदय में ब्रह्म मैं हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। मेन मेन विभूतियाँ उनने गिना दी, यानी कि जिनको याद हूँ मैं वो गिना दी, और जो अपने जड़ मानते हैं उनको नहीं गिनाया। लेकिन आखिर में कह दिया जहाँ जहाँ दिखता जो भी है वो भी मैं हूँ। प्रहलाद, राक्षसों में प्रहलाद हूँ, है ना, और पांडवों पे अर्जुन, बताया ना, हर चीज़ बता दी धीरे धीरे करके सब। बृहस्पतियों जो स्वर्ग में हैं वो उनमें बृहस्पति हूँ, उनमें वशिष्ठ हूँ, उनमें यूँ उनमें यूँ, सप्तऋषियों में सारी चीज़ बता दी, हर चीज़ को उनने गिना दी। क्योंकि वो जिनने जिनने जिनको गिनाया वो भी जानते थे क्या कि हम कौन है और परमात्मा कौन है। तो जिनके जिनके बारे में बताया वो भी वो ही है जो कृष्ण है, और कृष्ण वो ही है जो वो है। और जो अपने आप को जड़ मानते वो तो ही ना है, वो तो त्रिगुण से बना हुआ है, कृष्ण की माया से। एक त्रिगुण से संसार है, मन की काया से चल रहा है, तो वो वहां पे तो ही ना है। तो उनने अपने जो है, यानी कि इस शरीर मन बुद्धि से परे जो हर चीज में जहाँ सृष्टि निकलती जिससे और जिसमें स्थित रहती, जिसमें लय हो जाती, उस स्वरूप का उनने दर्शन कराया था। जिस स्वरूप को जान करके खड्गवाग 2 घड़ी में भगवत प्राप्ति कर लिया, 2 घड़ी में कर लिया भगवत प्राप्ति। राजा खड्गवाग, कोई कर सकता 2 घड़ी में भगवत प्राप्ति? तुम भी भगवत प्राप्ति कर सकते हो, लेकिन तुम मान नहीं सकते। तुम्हें अभ्यास करने की जरूरत है। 1 सेकंड के अंदर मान लो, बस हो गया कि तुम कौन हो। तुम वही हो जो शिव जी हैं, जो परमात्मा, तुम वही हो, बस मान लो, हो गई भगवत प्राप्ति। अपने में स्थित हो जा, मान लो हम वही हैं, बस खत्म। मान नहीं तो है, लेकिन उसी तरीका से मानना है जिस तरीके से मानते हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं मरूंगा, उसी तरीके से मेरी मृत्यु होगी, उसी तरीके से मानना है। उतने पक्के इरादे से। शर्त ये है बस, छोटा सा काम करना है, छोटे से काम है, मानना है कि मैं अविनाशी हूँ, मैं नहीं मरूंगा, यही तो मानना है। सारे कर्ता की जन्म मरण की जड़ क्या है? यही कि मैं मरता हूँ, मैं मरूंगा, मैंने जन्म लिया है, फिर जन्म लेना पड़ेगा, मैंने किया वो भुगतना पड़ेगा, यही तो जड़ है। तो इसी की जड़ को तो मिटाना है कि ना ही मेरा जन्म होता, ना ही मेरा मरण होता, ना ही मैंने कुछ किया, ना ही मैं करूँगा, ना ही भरूँगा, यही तो मानना है। तो मान लो। जैसे कभी कभी झूठ मूठ कहते हैं किसी ने चोरी भी कर ली हो, कुछ बच्चे लोगों को पेंसिल, हमने नहीं किया, ये हमने नहीं चुराया, हमने नहीं मारा, इसे हमने नहीं किया, करते हैं, झूठ मूठ कर लेते हैं। तो तुम झूठ मूठ बोल रहे हैं, ऐसे तुम भी बोलने लगो, झूठी तो बोलना है, आके झूठ बोलने लगो, हम नहीं, हमने नहीं किया, आज तक जो कर्म हुए हमने नहीं किया,
लोग कहेंगे ये तो झूठ बोल रहा है यार, ये तो इसकी हम पर हमने नहीं किया तो नहीं किया, हम क्या करें, हम नहीं करने वाले। तुम मानते हो, तुम्हारी मानता को हम क्या करें, सिर्फ इतना मानना बस। पक्का रोज यही अभ्यास कर लो, यही भजन है। क्योंकि मैं तो अविनाशी हूँ, तो तुम किसका भजन कर रहे हो, किसका नाम ले रहे हो, उसी का नाम ले रहे हो जो अविनाशी है। अविनाशी कौन है, वही परमात्मा भगवान, उसी का भजन कर रहे हो, उसी का नाम ले रहे हो, उसी का अभ्यास कर रहे हो, उसी का सब कुछ स्मरण कर रहे हो, उसी की साधना हो रही, वो तो वही रहा है। उस अविनाशी की याद करोगे तो अविनाशी बन जाओगे। तो कृष्ण ने अपने स्वरूप का, जो वो थे, जो कर्ता अकर्ता सबसे परे हैं, जो कण कण में विराजमान है, जो चर चराचर अचर सब जगह विराजमान है, सबको चलाने वाले हैं, सबको मिटाने वाले हैं, जो अकर्ता हैं, अकर्ता होके भी करता हैं, जिसमें सब कोई है और सब में वो हैं, फिर भी वो किसी में नहीं है। वो सब में है और सब उनमें है, लेकिन फिर भी वो किसी में नहीं है। इन सबसे भी परे हैं, वो सब में है, इससे भी परे हैं, उनमें सब हैं, इससे भी वो परे हैं। ये दो दशा होंगे कि वो सब में है, ठीक, सबके शरीर में है, ठीक है, और सब उनमें स्थित हैं, दो, और फिर भी ये सबके कारण वो हैं, तीन, और इन कारणों से भी वो परे हैं, चार, वो हैं वो। कारणों के कारण, अकारण, करुणामय, वो हैं। तो तुम कौन हो, तुम वही हो, उन्हीं के अंश कह लो या वही कह लो, कुछ भी कह लो। अंश कह लो तो और दूरी हो जाएगी, अंश कहोगे तो लफड़ा हो जाएगा। हम बता दे रहे आज हमारे साथ भी इसे होता रहा, अंशी लोग बोलते रहे अंश, हम अंश, वो मेरे अंशी, हम अंश, तो फिर दो हो गए, एक अंशी अंश, फिर तो मिलना भी पड़ेगा और फिर कामना भी करनी पड़ेगी, हो गया लफड़ा। अब आ गई कामना मिलने की, इंतजार की। अरे ख़त्म कर दो इंतजार, हमें मिलना ही नहीं है। क्यों, मिला तो दूसरे से जाता है, इनको मिला दो दोनों को, एक को, ख़त्म, काम हो गया। अब मिलना ही नहीं है। जब पहले ही से मिले तो अब क्या मिले, हम बताओ, हम क्या अपने आप से मिलेंगे, हम बेवकूफ़ हैं क्या। कोई कहे चलो तुम्हें राधे बाबा से मिला लाएं, हम बेवकूफ़, हम ही तो राधे बाबा हैं। कि नहीं चलो तुम्हें दूसरे वो, अरे कि नहीं वो रहते हैं वहाँ, वो ऐसे कपड़े पहनते, ये पागल हो गया, हम ही तो हैं। तो तुम अपने आप से मिलोगे, कि हमें मिलना हो तो हम शीशे में देख लेंगे, हमें अगर मिलना शीशे में देख लेंगे, लेकिन शीशे में कौन होगा, शीशे में तो हमारा शरीर है, शीशे में तो ना हम दिखाई देंगे। हम ऐसी चीज़ कहाँ जो शीशे में कैद हो जाए, सोचो, हम ऐसी चीज़ कहाँ जो शीशे में कैद हो जाए। तो जो शीशे में दिख रहा वो तो है ना तुम, जब एक हो जाओगे तो जो शीशे में दिख रहा वो तुम नहीं होगे, जो वीडियो में देख रहे वो तुम नहीं होगे, वो तो ये शरीर है। जो बोल रहा है, जो बकता है बोल रहा, वो ही मैं हूं। जहां से आवाज आ रही है, आवाज मैं नहीं हूं, आवाज मैं नहीं हूं, जो आवाज है साउंड वो मैं नहीं हूं, उसमें जो शब्द हैं, जो शब्द दे रहा है वो मैं हूं। शब्द भी मैं नहीं हूं, शब्द भी मैं नहीं हूं, शब्द में भी नहीं आता, शब्द तो आभाषा के बने, वो मैं तो ना हूं। जो शब्द को जोड़ने वाला, जो शब्द में कहा, जो कहने का भाव है मेरा, जो बता रहा हूं, वो बताने वाला मैं हूं। अब तुमको बोलते तुम ही रहे हो, बस यही तुम्हारी अज्ञानता है। तो तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता जब तुम्हें ये लग रहा कि हमें बोल रहे, तो क्या मतलब क्या है, हम थोड़ी ना बोल रहे हैं। जो
कहने का अभिप्राय है, कहने मतलब जो इसके पीछे है, जो बुलवाने वाला, ये कौन बोल रहा? ये तो ओंठ हिल रहे हैं, रचना चल रही है, कर्मेंद्रियां, इंद्रियों, मन के द्वारा ये ओंठ हिल रहे हैं, आवाज़ निकल रही, साउंड निकल रही। तो कब मैं क्या साउंड दूँ? यही अभ्यास करना है तुम्हें, तब वो रोज अभ्यास करोगे तब उस स्वरूप में स्थित हो पाओगे। इतना अभ्यास करना पड़ेगा रोज तुम्हें, जैसे आज हमने तुम्हें कराया है कि तुम हो कौन, तब तुम अपने स्वरूप में स्थित हो पाओगे। ये जो बोलने वाले, इसके परे मैं हूँ, वो ही मैं हूँ, ना मरता हूँ ना मिटूंगा, ना कोई मिटा सकता है। इतना यही गीता को उपदेश है, यही उन्होंने जनाने के लिए कहा, यही बताने के लिए कहा, यही उन्होंने बताया कि मैं कौन हूँ। यही अर्जुन को कहा, ये थोड़ी ना कहा उन्होंने कि हम ही हैं, वो तो वो पहले से जानते थे कृष्ण जी को। आप ये जान लो आप हो कौन, दूरी मिटा दो, एक हो जाओ, खत्म कर दो इंतजार। दूरी मिटा दो फिर कह रहे, और इंतजार खत्म, पता नहीं कल हो ना हो। कौन सा गाना था, क्या था, बहुत बढ़िया था, बीत रहे, हमें ध्यान नहीं आ रहा, बीत रही है हर घड़ी, बदल रही है नज़र, कल हो समा ये ना हो, पता नहीं क्या था, है ना, ऐसे कुछ था गाना, है ना। हर समय बदल रही है घड़ी, फिर ये समा हो ना हो। भैया पता नहीं, हर समय ये बदल रहा समय, कल क्या हो जाए, घड़ी में क्या हो जाए, इसलिए इंतज़ार ख़त्म कर दो, कल हो ना हो, कल नहीं आएगा, आज ये जो है अभी सुन रहे तभी है। तुरंत डिसीजन, अब हम हो गए, अब नहीं अगल होने वाले, हो गए, डिसीजन कर लिया, अब हमें किसी का इंतज़ार नहीं है, किसी का भी प्रतीक्षा नहीं, किसी की भी, क्योंकि वो मेरे अंदर है। हम जानते ये मेरे अंदर मतलब इस शरीर के अंदर, मेरे अंदर नहीं, इस शरीर के अंदर है, और वो ही मैं हूँ, वो ही मेरा स्वरूप है। मतलब मेरा मतलब इस शरीर का स्वरूप है। दो मैं हैं, एक तो जो मैं, जो स्वरूप मेरा वो, एक तो ये मैं, ये जो शरीर जिसको मैं मानते रहे अभी बेवकूफ़ी में, एक तो एक और मैं होता, वो मन के अंदर घुसा पड़ा, अहम। तीन तरीका मैं हो गए, समझ रहे? इस मैं में मत मरो, मैं करते, मैं नहीं करती, बकरिया वैसे करते रह जाओगे और समय निकल जाएगा मुट्ठी की रहते। इसलिए इंतजार खत्म कर दो, तुम वही हो, तुम वो ही हो। क्या बोलते हैं हमें पता नहीं, सोहम बोलते, शिवोहम बोलते हैं, ब्रह्मासी बोलते हैं, है ना, बोलते हैं, तत्वमसी बोलते हैं। तू वही है, वो ही तो हो। हनुमान जी, अब कहोगे नहीं ये तो वो उसका है, तो हनुमान जी का कर रहे हैं। एक बार उन्होंने हनुमान जी से पूछा, वशिष्ठ जी ने सभा में, कि तुम कौन हो? तो उन्होंने यही कह दिया था। तो उन्होंने फिर क्यों कहा? उन्होंने यही कह दिया कि स्वरूप से वो स्वामी हम दास हैं, और तत्व से वो अंशी हम उनके अंश हैं। और सत्य से जो वो वहाँ बैठे हैं, वो हम यहाँ हैं। स्वरूप से, सत्य से जो स्वरूप है हमारा, है ना, भाव रूप से तो वो स्वामी हम ही है, लेकिन जो हमारा स्वरूप है, जो वो है, वो यहाँ है, कोई अंतर नहीं। वो तो बोलती है, सोचो हनुमान जी, और तुम पता नहीं किस पचड़ में फंसे हो। हनुमान जी की ये बातें तो सुनते नहीं हो, दुनिया के ऊपर सुनते रहते हो सबकी, ये नहीं वो नहीं, फलाना नहीं, ढिंकड़ा नहीं। जो मतलब की बात सुनने चाहते वो नहीं सुनते हो। वो क्या कह रहे हैं? कह रहे जो गद्दी में बैठे हैं वो यहाँ बैठे हैं, जो वहाँ अंतर नहीं तो यहाँ अंतर नहीं। इसीलिए तो सीना फाड़ के दिखाया,
तो ये थोड़ी ना दिखा सीना फाड़ के अंदर एक तस्वीर होती है, जैसे आजकल लोग दिखा देते हैं सीना फाड़ तस्वीर, तो बेवकूफ़ है। अरे भैया सबके अंदर है, कौन? वो आत्मा। ये उन्होंने कहा था सिया राम मेरे अंदर है, सिया राम मतलब मेरी आत्मा ही सिया राम है। इस शरीर मन बुद्धि के अंदर जो रहती है वो आत्मा का नाम सिया राम है, ये दिखाया था। और हम क्या कहते हैं कि नहीं उनके अंदर एक आत्मा होगी, तो उनने भगवान को तस्वीर करके दिखा दिया। बेवकूफ़ कोई बताता है? ये बताएंगे उन्होंने अपने हृदय में भी उनके एक तस्वीर थी, उन्होंने हृदय में दिखा दिया। यही है बेवकूफ़ी। क्यों? वो अज्ञानी, उन्हें ज्ञान ज्ञान तो ही नहीं। बेवकूफ़ी वाले सवाल हैं। वो भी 84 मरेंगे, तुम भी 84 मरना है ऐसे लोगों के साथ। अरे उन्होंने अपनी जो आत्मा, जो उनका स्वरूप है, जो हम जैसे ये कहते हैं कि मेरा मन और बुद्धि और शरीर के अंदर जो रहता हूँ वही मैं हूँ, वही परमात्मा, वही आत्मा, वही भगवान है, वही राधा रानी है। तो ऐसे उन्होंने दिखा दिया था फाड़ के कि वो अंदर जो रहते हैं वो जो अंदर है वो आत्मा पात्मा नहीं है, वो ही सिया राम है। उन्होंने दर्शन करा दिए थे, वो ही सिया राम। सही बात है। उस चेतन, उस आत्मा का नाम ही सिया राम है। कोई नाम का हो कोई मतलब नहीं, फर्क नहीं पड़ता। चाहे राम को, चाहे घनश्याम, चाहे राधा को, चाहे परमात्मा, चाहे पार्वती को, चाहे सती, कोई फर्क नहीं पड़ना। वो तो चेतन ही रहेगा, वो सबसे परे रहेगा, अविनाशी रहेगा। वो उसको कोई फर्क पड़ना नहीं। चाहे तुम पापा कहो, चाहे तुम अद्दा कहो, चाहे तुम उनसे चाचा कहो, हम बाबू कहते थे अपने पिता, चाहे बाबू कहो, चाहे डैडी कहो, कोई फर्क पड़ता बाप पे? वो तो बाप ही है, जो उसका नाम होगा। फला सिंह नाम है तो फला ही सिंह रहेगा, है ना। अमुक नाम है अमुक ही रहेगा, नाम नहीं बदलने वाला। चाहे उससे कोई चाचा कहे दे, चाहे उससे कोई मामा कहे दे। कोई मामा भी कहता होगा, कोई चाचा को कहता होगा, कोई भैया कहता होगा, कोई पिताजी कहता होगा। और पिताजी की भी कई कैटेगरी हैं, डैडी एडी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। सही है, लेकिन वो बदलता, वो नहीं बदलता। ऐसे ही इस आत्मा चेतन का कई नाम है, इस चेतन के कई नाम है, पर ये नहीं बदलता। चाहे इसे राम को, श्याम को, घनश्याम को, राधा को, किसी नाम से पुकारो, इस पे फर्क नहीं रत्ती भर भी पड़ने वाला। तुम जरूर मरोगे, तो इस मरने से छूटना तो ध्यान रखो। दूरी मिटा दो, एक हो जाओ। इंतजार खत्म कर दो, इंतजार नहीं रहना चाहिए कल का। अब जब एक हो जाओ तो फिर चिंता भी नहीं रहनी चाहिए। अब जब हम एक हो गए, हम परमात्मा हैं, हम मानने लगे, तो हम चिंता क्या करें मरने की? तो हम जब चेतन हैं तो हम शरीर तो है नहीं, तो शरीर के संबंध को क्यों माने फिर हम? ये सब मानता छोड़नी पड़ेगी शरीर संबंधी। अगर तुम अपने आप को चेतन मान लिए, फिर शरीर संबंधी दुख, शरीर संबंधी वो, ये सब त्यागने पड़ेंगे। हमें होते ही नहीं है। हर जगह तुम्हें बुद्धि लगानी पड़ेगी, तब वो छूटेगा। इसी मानने से ना होगा, ये भी मानने से होगा। ये जो इन्हें दुख हुआ इनसे हमें मतलब नहीं, उन्हें दुख हुआ उनसे मतलब नहीं। सोचो ना, है तो सब मन की बुद्धि के अंदर। तुम मानोगे दुख होगा, नहीं मानोगे नहीं दुख होगा। अगर ये मानोगे वो चेतन है, तो ये भी मानना पड़ेगा कि ये मेरे नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये तो शरीर का है। हम शरीर थोड़ी ना है। तो हमें, जब हम शरीर नहीं, तो हमें शरीर की उसको कष्ट नहीं होना चाहिए। तो शरीर वाले को कष्ट हो जाए तो हमें क्या कष्ट? हाँ, सद्भावना की दौर से, जो मानवता की दौर से, ये शरीर है, मानव शरीर में हम रह रहे हैं, उस मानव शरीर से हम इनकी सेवा करेंगे, वो करेंगे, पर इनके लिए रोएंगे पीटेंगे नहीं। ऐसे तो फिर हम सबके लिए रोएंगे, है ना। सभी हमारे हैं, व्यक्तिगत ऐसा नहीं नौटंकी करेंगे, हम रोएं पीटे उनके लिए। इतनी बुद्धि रखनी पड़ेगी, तभी हम इस बंधन से छूट पाएंगे, तभी उस सत्य को जान पाएंगे, उस ज्ञान को जान पाएंगे जो कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन को दिया था। कि वो कौन सा उपदेश था जिसको सुन के उनका भ्रम, उनकी मति जो उसमें था, भ्रम की मति वो दूर हो गई थी और ज्ञान फैल गया था, प्रकाश। और फिर वो कहने लगे कि हाँ अब हम मारेंगे, अब हम युद्ध करेंगे।
भाई युद्ध के होंगे तो कितनी देर बोलेंगे, 3 घंटे 4 घंटे, 4 घंटे के अंदर एकदम ज्ञान हो गया। सोचो भाई, खटक वाग 2 घड़ी में हो गया, 24-48 मिनट में। तो उनको भी 2-3 घंटे बाद कहना हाँ चलो ठीक है, अजीब ले। तो फिर उन्हें जब बता दिया, उन्हें मान लिया, उन्हें ठीक है चलो हम करेंगे, हो गया। तो तुम भी मान लो और तुम भी मुक्त हो जाओ इन सब कर्तापन से, कि मैं करता हूँ, मैं मरता हूँ, मैं भोगूंगा, मैं करूँगा। करने वाला तो एक ही है बस, वही मैं हूँ, वो जो करता है बिल्कुल, वो कुछ करते ही नहीं। फिर भी अगर कहीं लगे तो वो चीज़ बता देते हैं। कभी लगे मन में आए तो कोई आता है, अरे विचार आ जाए, कोई आ जाए, अरे हमने ऐसा किया था, हमने ऐसा किया, कभी आ जाता है तो एक ही बोल देना धोखा। कौन सा हम बता रहे हैं कि बोल देना कि जो किया सो तुम किया, मैं कुछ किया नहीं। अगर मन में आ जाए कि अरे हमने ऐसा पाप कर लिया, हमने गलत काम कर लिया, तो जो किया सो तुम किया, और उसी से परमात्मा से अपने स्वरूप से कहना कि जो किया सो तू किया, मैं कुछ किया नहीं। कहो कही जो मैं किया तो तुम ही थे मुझमाई, कहो कही जो मैं किया तुम ही थे मुझमाई, करी तेरी सबोर, करी गोपाल की सबोर। राधे बाबा की राधे राधे।